अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इंतज़ार मेहदी है और मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है कैलकुलस 1 के हवाले से। और इससे पहले मैंने कैलकुलस 1 के अंदर फंक्शन के रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, उसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसकी कोड डोमेन का भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने प्री इमेजेस और इमेजेस के हवाले से भी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के हवाले से भी मैंने बताया है, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थी मैंने वो भी आपसे डिस्कस किए हैं। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, इससे पहले आप मेरी वो वीडियोस देखें, और ताकि आपको एक तसलसल के साथ कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। तो मैं इससे आगे चलता हूँ। आज मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट को डिस्कस करना है। बेसिकली ये टेस्ट होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है, और हम इसका यूज़ करते क्यों हैं, तो इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो आपको लास्ट अगर मेरी वीडियो याद हो तो उस वीडियो में मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का जो है मैंने तज़किरा किया था, और मैंने 4 मेथड बताए थे कि 4 मेथड से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन 4 वेज में या 4 मेथड्स में मैंने एक मेथड आपको बताया था इक्वेशन का, यानी हम फंक्शन को एक्सप्लिसिट इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि y is equal to f of x। y is a function of x। तो ये हमारे पास एक जनरल वे होता है जिसको, या जनरल रिप्रेजेंटेशन वे होता है, एक्सप्लिसिट इक्वेशन की फॉर्म में हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप मजीद एग्जांपल में जाना चाहें तो y is equal to x, ये भी एक हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है। इसी तरीके से y is equal to x plus 1, ये भी फंक्शन है, और फंक्शन के साथ साथ ये इक्वेशन है, यानी हम फंक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से y is equal to x square plus 1, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन को हम देखेंगे, ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ ये इक्वेशन भी है। तो यानी हम कोई भी फंक्शन होगा उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आपके पास अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई आती है, तो आया हर लिखी हुई इक्वेशन हमारे पास फंक्शन है? नहीं है। हर लिखी हुई इक्वेशन हमारे पास फंक्शन नहीं होती। तो ये मैं इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर लिखी हुई इक्वेशन जो है हमारे पास फंक्शन नहीं होती। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आप अगर गौर करें तो हमारे पास y is equal to जो एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए क्या शराइत होती थी, मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगा कि जो है बुनियादी जो शर्त होती थी फंक्शन होने के लिए, कि एक तो ये है कि आपके डोमेन की जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट यूनिकली जो है मैप करना चाहिए आपके कोड डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर। तो 2 शर्तें थी, एक हर एक एलिमेंट मैप करना चाहिए, दूसरी मैपिंग आपकी यूनिक होनी चाहिए, यानी कोड डोमेन की आपकी जो इमेजेस हैं वो यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, यानी डोमेन की जो मैपिंग है कोड डोमेन के ऊपर वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आप इसको जनरल भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे अगर मैं y is equal to x square की एग्जांपल ले लूं, आप गौर करें y is equal to x square, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये सॉरी आप इसको इक्वेशन ले लें, हम प्रूव कर देते हैं कि ये एक फंक्शन है। कैसे, अगर आप गौर करें तो मैं कोई से भी एलिमेंट ले लेता हूँ आपके समझने के लिए। बिलफर्ज करें कि मैं डोमेन से 1 2 3 4 लेता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपकी जो कोड डोमेन है वो भी मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं इसको 3 कर रखता हूँ 6 7 8 9। ये आप देखें, ये हमारे पास डोमेन आ जाती है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कोड डोमेन आ जाती है। आप देखें
यहाँ x की जगह आप 1 पुट करें, जब x की जगह आप 1 पुट करेंगे आपके पास y की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये इसका मतलब है ये y ये 1 1 के ऊपर मैप हो रहा है, यूनिक है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये हमारे पास 2 किसके ऊपर मैप हो रहा है 4 के ऊपर मैप हो रहा है। इसी तरीके से x की जगह अगर आप 3 पुट करें तो ये बेसिकली ये 9 के ऊपर मैप हो रहा है। आप देख लें कि यूनिकली एसोसिएट हो रहे हैं, यानी डोमेन के एलिमेंट की जो इमेजेस हैं वो क्या है हमारे पास जो है यूनिक है। डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज क्या है कि हमारे पास यूनिक है, और इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बिलफर्ज ये कर देता हूं, आप गौर करें y² इज इक्वल टू x, अब हमने ये चेक करना है कि आया ये जो गिवन इक्वेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन किस सूरत में होगा, यानी हमें फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, हमने इस फॉर्म में इसको लेकर चलना है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पहले हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको लाना है। तो इसके बाद ही हम चेक कर सकेंगे कि हमारा ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ये y² इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू x की फॉर्म में हम कैसे इसको ला सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास y² इज इक्वल टू x है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा अपना। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x बन जाता है। आप गौर करें इसके अंदर मैं जनरल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा, फिर पार्टिकुलर की तरफ में चला जाऊंगा। आप अगर डोमेन के एलिमेंट x1 x2 x3 की सूरत में लेते हैं और को डोमेन के एलिमेंट आप y1 y2 और इसी तरीके से सो ऑन मैं चलते जाएंगे को डोमेन के एलिमेंट भी, इसी तरीके से डोमेन के एलिमेंट भी। जब आप इसके अंदर x1 पुट करते हैं, कोई भी x पुट करते हैं, आप देख रहे हैं एक बार वैल्यू हमारे पास प्लस की सूरत में आएगी, एक बार वैल्यू हमारे पास किसकी सूरत में आएगी माइनस की सूरत में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक इमेज नहीं आ रही, डोमेन के एलिमेंट की एक सिंगल इमेज नहीं आ रही बल्कि 2 इमेजेस आ रही हैं। ठीक हो गया। तो इस सूरत में ये जो गिवन इक्वेशन है यानी y² इज इक्वल टू x, हम इसको y इज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। हम इसको y इज अ फंक्शन ऑफ x यानी ये एक फंक्शन नहीं बन सकता। तो हम इसको यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखी हुई है यही चीज मैंने बयान की है कि हमारे पास हर एक जो गिवन इक्वेशन होती है वो लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास फंक्शन बन जाए, लेकिन हर एक जो गिवन फंक्शन होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है, ठीक हो गया, इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होती है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आया वो जो गिवन इक्वेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट हमें बताता है कि कोई भी जो इक्वेशन है उसको हम आया वो फंक्शन है या नहीं है। तो हम ये टेस्ट हमें ये कहता है कि आप कोई सा भी ग्राफ बनाएं, यानी एक्स वाई प्लेन में अगर आप कोई ग्राफ बनाती हैं तो वो ग्राफ जो है अगर हम उसके ऊपर वर्टिकल लाइन गुजारते हैं, उस ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर वर्टिकल लाइन गुजारते हैं तो वो जो वर्टिकल लाइन है आपकी वो सिंगल पॉइंट के ऊपर कट करनी चाहिए। ठीक है। अगर वो सिंगल पॉइंट के ऊपर कट नहीं करती, मोर देन 1 पॉइंट के ऊपर कट करती है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है वहां पर। जैसा कि ये देखें, बिलफर्ज करें ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इसके ऊपर अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने वर्टिकल लाइन अप्लाई कर दी है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू x है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, ये y इज इक्वल टू हमारे पास x है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास मैं कह देता हूँ ये x सॉरी ये y एक्सिस है
और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। और मैं ये साथ मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। और ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओरिजिन। अब ये गौर करें, सॉरी माजरत ये मैंने, हाँ बिल्कुल। अब गौर करें, ये जो हमारे पास लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है, ये जस्ट एक पॉइंट पर कट कर रही है, देखिए जस्ट एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, ये देखिए ये भी एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगी, यहाँ भी ड्रा करें ये भी एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगी, यहाँ भी ड्रा करें ये भी आपकी सिंगल पॉइंट पर कट करेगी। समझ आ रही है? तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, सबसे पहले तो इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाना है। इक्वेशन का ग्राफ बनाने के बाद, यानी इक्वेशन का ग्राफ किस फॉर्म में बनाना है, आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर बनाना है और फंक्शन ऑफ एक्स रखकर बनाना है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपने सबसे पहले ये चीज बनानी है, आपकी जो गिवन इक्वेशन होगी उसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके आपने ये चीज बनानी है। फिर इससे आपने फंक्शन का ग्राफ बनाना है जिसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट x होगा और डिपेंडेंट क्या होगा, y होगा। समझ आ रही है? तो एक्स वाई प्लेन के अंदर आपने सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में बनाना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बना के इसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाना है। वो जो ग्राफ होगा उस इक्वेशन का, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर मोर देन वन पॉइंट, अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को या उस हमारे पास कर्व को कट करती है, तो हम कहेंगे कि वो जो गिवन कर्व होगा या वो गिवन इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमारे पास गिवन इक्वेशन फंक्शन नहीं होगा। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको मजीद क्लियर होगा। तो बेसिकली जो बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि कोई भी इक्वेशन है तो इक्वेशन आया फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है कि डिटरमिन करता है कि कोई भी इक्वेशन फंक्शन है या नहीं है। तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं। आप देखें एग्जांपल्स, फर्ज करें कि यही एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूं कि हमारे पास जो y स्क्वायर इज इक्वल टू x जो है वो एक फंक्शन नहीं है। ये देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ कैसे बन सकता है? ठीक है, इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बन सकता है? तो इसका ग्राफ एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये बनेगा। ये देखिए ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक हो गया। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये बनेगा। ये इसका ग्राफ बनेगा। आप इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये देखिए ये यहां पे ये दो पॉइंट्स के ऊपर कट हो रहा है, यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिंगल डोमेन की वैल्यू के लिए इसकी जो इमेजेस हैं वो दो आ रही हैं, यानी डोमेन की वैल्यू के लिए, डोमेन के एलिमेंट के लिए इसकी जो इमेजेस हैं क्या आ रही हैं? दो आ रही हैं। ठीक हो गया। यानी सिंगल डोमेन का एलिमेंट वो क्या कर रहा है? दो एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है। ठीक हो गया। तो जो ग्राफिकली मैं पहले भी आपको ये बात समझा चुका हूँ, एक बार फिर मैं इसी को फंक्शन के अंदर थोड़ी सी पार्टिकुलर एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। जैसा कि बिलफर्ज करें कि हमारे पास ये आप मिसाल ले लेते हैं
आपके पास 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज में जाऊँगा। -2 है और 0 है, सॉरी -1 है और 0 है, 1 है और 2 है, 3 है। इस तरह की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। आप देखें जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 चले 1 के ऊपर मैप कर देगा हमारे पास ये, लेकिन जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 हमारे पास क्या आंसर देगा, आप देखें 2 हमारे पास क्या आंसर देगा, देखिए 2 हमारे पास आंसर देगा। सबसे तो पहले आप इसको y = f(x) की फॉर्म में बनाएंगे, तो जो हमारे पास क्या बना था, y = (x) ±√x। जब आप x = 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आएगा, √2 और ±√2 की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। ठीक हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। आप इस तरीके से पुट कर लें, इसके अंदर 2 के बजाय आप 4 पुट कर लें। ठीक हो गया, आप इसके अंदर 4 पुट कर लें। जब 4 इसके अंदर पुट करेंगी आपके आंसर 2 आते हैं, एक ये -2 आता है और एक ये +2 आता है। ये देखें ये 2 इसकी इमेजेस बन रही हैं, 4 के ऊपर इसकी इमेजेस क्या बन रही हैं, 2 बन रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है। तो यही वर्टिकल लाइन टेस्ट अब बताता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास डोमेन के जो एलिमेंट है उसकी जो इमेजेस हैं वो 2 आ रही हैं। अगर वो दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है तो इसका मतलब है 2 इमेजेस आ रही हैं। जितने पॉइंट्स के ऊपर वो कट करेगा इसका मतलब है उतनी उसकी इमेजेस आ रही हैं। ठीक हो गया। तो अगर वो सिंगल पॉइंट के ऊपर कट करता है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बता रहा होता है कि वो जो डोमेन है उसके जो एलिमेंट है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो उसकी इमेज क्या है, एक ही है। ठीक हो गया। तो यानी सिंगल पॉइंट, ये जो x है बेसिकली यहाँ हमारे पास x1 की वैल्यू होती है, मैं x1 लिख लेता हूँ ये, और ये फिर फर्क करेंगे आपके पास ओरिजिन है, ये x1 है। तो x1 की वैल्यू के लिए देखें ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये y की भी वैल्यू है, इसे y1 क्या दे दें, ये y2 आप कह दें। तो बेसिकली x1 जो हमारे पास डोमेन का एलिमेंट है उसकी 2 वैल्यू आ रही हैं, y1 और y2। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 जो है डोमेन का एलिमेंट है उसकी 2 वैल्यू आ रही हैं, एक -2 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी पैराबोला की। किसकी एग्जांपल थी? एक पैराबोला की एग्जांपल थी। हम मजीद एग्जांपल करते हैं। फिर फर्ज करें कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है x² + y² = 1। ये इक्वेशन आप बखूबी जानते हैं, ये इक्वेशन आप सर्कल है, इक्वेशन आप सर्कल है। अगर आप इसका XY प्लेन के ऊपर ग्राफ ड्रा करना चाहें तो वो इस सूरत में बनता है हमारे पास, क्योंकि इसका रेडियस 1 है। तो ये कुछ इस सूरत में बनेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 है क्योंकि रेडियस इसका 1 है, और ये भी -1 और ये +1। ठीक हो गया। और ये इसका ओरिजिन। अब आप गौर करें, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये आप गौर करें यहां पर, ये यहां पर 2 पॉइंट के ऊपर कट हो रहा है। एक और बात से निश्चिन कीजिएगा, हो सकता है कि आप बिल्कुल इसके एक, क्योंकि सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने एक कंसेप्ट टेंजेंट का भी पढ़ा होगा। टेंजेंट जो है सिंगल पॉइंट से गुजरता है, तो टेंजेंट सर्कल के ऊपर हम गुजार सकते हैं, बना सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन अगर हम इस तरीके से बनाएं तो बिल्कुल इसका एक पॉइंट ही कट होगा। ये देखिए ये, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए है। ठीक हो गया। आपको पता है फंक्शन में डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए।
ठीक हो गया। ये तो जस्ट ये जो हमारे पास x है ये तो उस x के लिए है, ठीक हो गया। उस x के लिए y की वैल्यू यूनिक आ रही है, यानी एक सिंगल पॉइंट पर वो वर्टिकल लाइन कट कर रही है। लेकिन जो बाकी सर्कल के पॉइंट हैं अगर आप गौर करें, ये देखिए, अगर बाउंड्री के अलावा जो बाकी आप पॉइंट गौर करें, बाउंड्री के अलावा ये देखिए, ये देखें 2 इंचेस आ रही है। अगर ये मैं इसको x1 का नाम दे देता हूं तो ये हमारे पास y1 और y2, ये देखिए ये 2 इंचेस आ रही है, ठीक हो गया। ऐसा ही इसकी कितनी इमेजेस आ रही है, 2 इंचेस आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से कोई भी x2 लेता हूं यहां से, अगर ये देखेंगे ये यहां भी 2 इंचेस आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ भी 2 इमेजेस आ रही हैं। अगर यहाँ आप इसको x2 नाम दे देते हैं और ये मैं इसको y2 प्राइम और y1 प्राइम कह देता हूँ। ये भी देखें x2 डोमेन का एलिमेंट है, उसकी इमेजेस कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, y1 प्राइम और y2 प्राइम। तो इस तरह हम वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से चेक करते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है जी, वो हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आपने जो गिवन इक्वेशन होगी आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखने के बाद फिर आपने उस फंक्शन का एक्स वाई प्लेन के अंदर ग्राफ बनाना है, ठीक हो गया। जिसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं यानी x की वैल्यूज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं वो वर्टिकल होती हैं यानी y एक्सिस के ऊपर होती हैं। तो वो ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास फेल होता है तो हम कहते हैं फंक्शन नहीं है, अगर वो होल्ड करता है तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन है। तो ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है हम मजीद इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।